रात की गहराई में जब पूरा शहर नींद के आगोश में था, अयान की आंखों में नींद नहीं, आग थी। उसकी बाहों में सानवी थी, सुरक्षित, लेकिन टूटी हुई। एसीपी निशांत के हमले ने न सिर्फ उनके भरोसे को तोड़ा था, बल्कि ये भी साबित कर दिया था कि लड़ाई अभी बाकी है। अयान की आंखों में अब वही जुनून था जो उसके अतीत की राख से निकला था। सानवी को चोट आई है, इसका मतलब ये जंग अब मेरी नहीं रही, ये उसकी भी है, और हम दोनों अब साथ लड़ेंगे, आखिरी सांस तक। अयान ने खुद से वादा किया। निशांत सिर्फ वरदान का गुर्गा नहीं था, वो अयान का पुराना बैचमेट था। दोनों ने पुलिस ट्रेनिंग एक साथ की थी, लेकिन जहां अयान ने सच्चाई की राह चुनी, वहीं निशांत ने सिस्टम से खेलना सीखा। एक वक्त था जब दोनों भाई जैसे थे, पर जब अयान ने एक एनकाउंटर में निशांत के असली चेहरे को देखा और रिपोर्ट करने की कोशिश की, तब वरदान ने अयान को रास्ते से हटाने का आदेश दिया। उसी एक्सीडेंट में अयान मरा नहीं, बस गुमनाम हो गया। वरदान अब भी जेल में था, लेकिन उसके पास बाहरी दुनिया से कनेक्शन था। नेता, पुलिस, मीडिया। एक अज्ञात नंबर से सानवी के फोन पर वीडियो कॉल आया। सानवी ने जैसे ही उठाया, सामने वरदान था। तुम सोचते हो कि मुझे जेल भेजकर कहानी खत्म कर दी? असली खेल तो अब शुरू हुआ है। अगला निशाना तुम्हारा नहीं, अयान का है, और इस बार मैं उसे हमेशा के लिए खामोश करूंगा। सानवी कांप उठी, लेकिन फिर उसने कहा, अगर तू आग है तो मैं पानी हूं, मैं तुझे बुझाकर ही रहूंगी। कबीर, जो अब तक उनका सबसे वफादार दोस्त था, अचानक अयान से दूर रहने लगा था। उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। अयान को शक हुआ और उसने कबीर का पीछा करना शुरू किया। एक रात कबीर एक पुरानी बिल्डिंग में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अयान छिपकर अंदर दाखिल हुआ, और जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। वहां वरदान के लोग थे और कबीर उनके सामने रिपोर्ट दे रहा था। अयान अब सानवी के साथ दिन रात है। उसे मारना मुश्किल होगा, लेकिन अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं उसे फंसाकर सही वक्त पर तुम्हें इत्तला दे दूंगा, कबीर ने कहा। अयान का दिल टूट गया। सबसे करीबी दोस्त, जिसके साथ उसने अपनी जान की बाजी लगाई थी, वही उसे बेच रहा था। अयान चुपचाप वापस लौट आया। सानवी को कुछ नहीं बताया। वो जानता था, अब इस जाल को तोड़ने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। उसने अगले दिन कबीर को मिलने बुलाया। भाई, अब प्लान बड़ा करना है, अयान ने कहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कबीर ने हामी भरी, लेकिन उसकी आंखों में लालच और डर दोनों थे। अयान अब उसके नकली चेहरे के पीछे की सच्चाई जान चुका था। अयान और सानवी ने वरदान की जड़ों तक जाने का फैसला किया। अब तक वे उसकी बाहरी लेयर से लड़े थे, लेकिन असली ताकत उन नामों में थी जो फाइल में थे। राजनेता, उद्योगपति और मीडिया मालिक। उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन एशेज। इस ऑपरेशन का मकसद था वरदान के फंडिंग नेटवर्क को तोड़ना, उसके राजनैतिक संपर्क उजागर करना, सच्चाई को पब्लिक के सामने लाना। सबूतों के साथ। जैसे ही उन्होंने पहला वीडियो पब्लिश किया, जिसमें एक मंत्री को वरदान से पैसे लेते हुए दिखाया गया, अगले ही दिन पुलिस ने सानवी को देशद्रोह के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अयान सबके सामने चीखा, वो देशद्रोही नहीं, देश की बेटी है। लेकिन जब सिस्टम सड़ा हो तो उसमें फूल नहीं खिलते, आग लगती है। सानवी को ले जाते वक्त उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ विश्वास था। तू मुझे निकाल लेगा अयान, मैं जानती हूं, उसने कहा। अब अयान अकेला था, लेकिन टूटने वाला नहीं था। उसने सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ दी। उसने कबीर को एक्सपोज करने की तैयारी शुरू की और जेल के अंदर से सानवी को छुड़ाने के लिए वकीलों, एक्टिविस्ट्स और मीडिया का सहारा लिया। और इसी दौरान उसे एक चिट्ठी मिली, जेल से, अगला वार मेरी मौत नहीं, तुम्हारा जन्म होगा। वरदा सानवी को गिरफ्तार हुए अब 24 घंटे हो चुके थे। अयान का चेहरा पत्थर सा हो गया था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर वो अंदर से टूट चुका था। उन्होंने मेरी सानवी को जेल में डाला है, अब इस सिस्टम को उसी की भाषा में जवाब मिलेगा, अयान ने खुद से कहा, और अपने पुराने कमरे की दीवार पर लगी सारी तस्वीरें
कागज और सबूतें फिर से एक बार निकाल डाली। सानवी को एक सिंगल सेल में रखा गया था। वहां कोई महिला नहीं, बल्कि आपराधिक मानसिकता वाली दूसरी कैदियों को उसके साथ रखा गया था। ये जानबूझकर किया गया था ताकि उसका मनोबल तोड़ा जा सके। वो अकेली थी, लेकिन डर के बजाय उसमें गुस्सा था। एक महिला कैदी ने उससे पूछा, तू कौन है रे? तुझमें क्या बात है जो पुलिस खुद तुझे लाई? सानवी मुस्कुराई, मैं उस आदमी की प्रेमिका हूं जो मरा था, लेकिन फिर लौटा, और अब वो सबकी मौत बन गया है। अयान अब खेल खेलना सीख चुका था। उसने वो करना शुरू किया जो वरदान करता था, लेकिन सिर्फ सच्चाई के लिए। वो कबीर के पीछे पड़ा और धीरे धीरे उसका पीछा करते हुए उसकी कॉल रिकॉर्डिंग, मीटिंग्स और सबूत इकट्ठा करने लगा। एक दिन कबीर एक फार्म हाउस पर वरदान के लोगों से मिलने गया। अयान ने ड्रोन कैमरे की मदद से पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जहां साफ दिख रहा था कि कबीर ने पुलिस को पैसे दिए और सानवी की गिरफ्तारी की साजिश रची। अयान ने ये वीडियो एक अनजान नाम से सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों को भेजा। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। देश की बेटी जेल में है और गद्दार संसद में। वीडियो वायरल हो गया। देश भर में लोग सड़कों पर आ गए। सानवी को रिहा करो, सच्चाई को सलाखों से मत बांधो, कबीर को गिरफ्तार करो। लेकिन इसी बीच एक और धमाका हुआ। जेल में वरदान को जब ये सब पता चला तो उसने अपने एक सिपाही को बुलाया। अब वक्त आ गया है कि अयान को उसकी सानवी से छीन लिया जाए, हमेशा के लिए। वो एक हत्यारा भेजता है जेल के अंदर सानवी को मारने। रात के 2 बजे जेल की बिजली गुल हो गई, कैमरे बंद, सुरक्षाकर्मी गायब। एक नकाबपोश आदमी सानवी की सेल में पहुंचा। उसके पास तेज धार वाला ब्लेड था। सानवी ने आंखें खोलीं और देखा कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी धाएं! एक गोली की आवाज गूंजी। वो आदमी नीचे गिर गया। दरवाजे पर खड़ा था अयान। मैंने कहा था ना सानवी, तू अकेली नहीं है, मैं आऊंगा। दरअसल अयान को पहले से अंदेशा था कि जेल के अंदर कुछ गलत होगा। उसने आरटीआई डालकर सीसीटीवी, पुलिस एक्टिविटी और गार्ड शेड्यूल निकाला और जेल के एक पुराने सुरंग से अंदर पहुंच गया। उसने सुरक्षाकर्मी को बेहोश कर उसकी वर्दी पहनी और बिल्कुल टाइम से पहले सानवी की सेल पर पहुंचा। सुबह वरदान को जेल सुपरिटेंडेंट ने आकर कहा, वो लड़की बच गई और अयान जेल में घुस आया था। वरदान ने पहली बार डर महसूस किया। अयान अब वक्त से आगे चल रहा है, उसे रोकना मुश्किल होगा। अयान ने मीडिया के सामने सारा वीडियो, सबूत और सच्चाई रखी। कोर्ट ने तत्काल कार्यवाही करवाई और सानवी को रिहा कर दिया। कोर्ट ने यह भी माना कि उसकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश के तहत की गई थी। सानवी जैसे ही जेल से बाहर आई, भीड़ ने फूल बरसाए, लेकिन सानवी की नजर सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी, अयान। और जब उसने उसे देखा तो भीड़ से भागती हुई सीने से लग गई। तू फिर से जीत गया, अयान। नहीं, अयान ने कहा, अभी नहीं, अभी सिर्फ तू लौटी है। अब मैं उसे खत्म करूंगा जिसने हमें तोड़ा था। अयान ने एक सूची बनाई, उन 12 लोगों की जो वरदान के नेटवर्क में थे। उसका मिशन अब इन सबको बेनकाब करना था। अब अगला वार होगा, बिना खून के, मगर इतना तेज कि पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। रात के सन्नाटे में अयान की आंखों में नींद नहीं। सानवी के साथ बिताया हर लम्हा और वरदान के साथ किया हर समझौता घूम रहा था। उसकी सांसों में अब सिर्फ एक चीज जिंदा थी, आग, बदले की आग। सानवी को आजाद हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे, लेकिन देश भर में उनका चेहरा अब विरोध और सच्चाई का चेहरा बन चुका था। टीवी, सोशल मीडिया और हर प्लेटफॉर्म पर बस एक ही आवाज थी, वरदान और उसके तंत्र को गिराओ। लेकिन सानवी जानती थी कि सिर्फ भीड़ की आवाज काफी नहीं। खेल बहुत गहरा है। वो लोग जिन्होंने जेल के अंदर मुझे मरवाने की कोशिश की, वो सिर्फ वरदान के पालतू कुत्ते हैं। असली शिकारी तो वो है जो खुद को राजा समझता है, सानवी ने अयान से कहा। अयान ने उसकी आंखों में देखा। उनमें नफरत नहीं थी, बल्कि एक चुपचाप जलती हुई जिद थी। चलो, अब असली ऑपरेशन शुरू करते हैं, अयान ने कहा। अयान और सानवी ने मिलकर एक ऑपरेशन की योजना बनाई। नाम रखा गया ब्लैक फाइल। यह एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था
जिसका मकसद था वरदान के हर उस संपर्क को बेनकाब करना जो अब तक पर्दे के पीछे थे। वो हर नाम, हर ट्रांजैक्शन, हर गुप्त मीटिंग जो कभी सिर्फ विस्पर्स में होती थी, अब दस्तावेज में बदलने राहुल मलिक, जो देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल का मालिक था, उसकी असली कमाई वरदान के सौदों से होती थी। वो खबरों को तोड़ मरोड़ कर लोगों की सोच को मोड़ता था। अयान ने एक पुराने रिपोर्टर को ट्रेस किया जो कभी राहुल के चैनल में था। नाम था सुमेर। सुमेर आजकल पहाड़ों में था, छिपा हुआ। अयान और सानवी खुद पहाड़ों में पहुंचे। तुम्हें पता है वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे? सुमेर ने कहा। क्योंकि तुमने सच्चाई रिकॉर्ड की थी, सानवी बोली। सुमेर ने एक पुराना हार्ड ड्राइव निकाला। ये रही वो रिकॉर्डिंग जब राहुल मलिक ने खुद कबूला था कि वरदान से 200 करोड़ की डील की थी। अयान ने वीडियो को मॉर्फ किए बिना सीधे पब्लिश कर दिया। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया और यूट्यूब पर वो क्लिप वायरल हो गई। राहुल मलिक को अगले दिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और पहली बार देश ने देखा कि मीडिया के राजा की ताजपोशी गिराई जा सकती है। अब तक कबीर छिप गया था, लेकिन जब उसे लगा कि अयान अब गेम में बहुत आगे निकल चुका है, तो उसने खुद को अयान के सामने पेश किया। माफ कर दे भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। सानवी को जेल भिजवाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखा। अगर सच्चा पछतावा है तो एक काम कर, वरदान के अकाउंट्स की लोकेशन बता, अयान बोला। कबीर ने एक कागज निकाला, एक एड्रेस। यहां है उसका क्रिप्टो सर्वर। लड़ाई अब डिजिटल जंग में बदलती है। सानवी ने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त से संपर्क किया, जो अब एक एथिकल हैकर था। नाम था तनिष्क। क्या तू किसी का सारा डार्क डेटा निकाल सकता है? सानवी ने पूछा। अगर नाम वरदान है तो मैं उसका हर बिट नोच लूंगा, तनिष्क बोला। डार्क वेब से मिली वो फाइल जिसने सब हिला दिया। क्रिप्टो सर्वर को हैक करते ही तनिष्क ने जो पाया वो सिर्फ अकाउंट नंबर नहीं थे, बल्कि उस नेटवर्क की पूरी संरचना थी। नेता, जज, अधिकारी, पुलिस अफसर और एक बड़ा नाम, गृह मंत्रालय में एक वरिष्ठ अफसर। मतलब ये सिर्फ माफिया नहीं, ये पूरा सिस्टम है, अयान बोला। हाँ, और हमें इस सिस्टम को अंदर से तोड़ना है, ऊपर से नहीं। जैसे ही उसे पता चला कि उसका डेटा लीक हो चुका है, उसने देश भर में अपने लोगों को एक्टिवेट किया। दंगे भड़काए गए। अयान और सानवी के खिलाफ फेक वीडियो वायरल कराए गए। यहां तक कि एक नकली केस देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इन दोनों पर दर्ज कर दिया गया। अब वो सिर्फ क्रांतिकारी नहीं, भगोड़े बन चुके थे। सानवी की गिरफ्तारी फिर से, लेकिन इस बार अलग अंदाज में पुलिस ने अयान और सानवी को दिल्ली एयरपोर्ट पर घेर लिया। लेकिन उन्होंने पहले से ही प्लान तैयार किया था। जैसे ही पुलिस आई, सानवी ने खुद को कैमरे के सामने लाकर लाइव कर दिया। अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो समझ लीजिए कि देश की सच्चाई को जेल में डाला जा रहा है। ये वो सिस्टम है जो जनता को चुप रखना चाहता है। लाइव स्ट्रीम 50 लाख लोगों ने देखी और फिर एक चमत्कार हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। अगले ही दिन कोर्ट ने अयान और सानवी को सुरक्षा दी और सरकार से जवाब मां अयान ने सानवी की ओर देखा। अब बस एक नाम बचा है, वरदान। सानवी ने उसकी हथेली पकड़ी। और इस बार तू नहीं लड़ेगा अकेला, हम साथ लड़ेंगे, आखिरी सांस तक। वरदान की सांसें तेज थीं। उसके सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी जिन पर न्यूज चैनल लगातार दिखा रहे थे। अयान और सानवी को मिली सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा। ब्लैक फाइल ने हिला दिया देश। उसके चारों तरफ बैठे उसके भरोसेमंद लोग चुप थे, जैसे सब कुछ खत्म होने की आहट सुन चुके हों। वरदान ने धीरे से कहा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जब राजा खतरे में होता है तब भी सबसे घातक चाल वहीं चलता है। उसी वक्त दरवाजा खुला और एक औरत अंदर आई, बेहद सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं, सिर्फ साजिश थी। तुम्हारा नाम क्या है? वरदान ने पूछा। किरण, आप कहें तो आग बन जाऊं, उसने मुस्कुराकर कहा। वरदान ने उसकी आंखों में देखा। मुझे अयान और सानवी के बीच शक पैदा करना है। वो टूटने नहीं चाहिए, बिखरने चाहिए। क्या कर सकती हो तुम? बस एक मौका दीजिए, किरण ने जवाब दिया।
अब वे पहाड़ों की एक गुफा में छिपे थे। उनके पास लैपटॉप, पावर बैंक, सैटेलाइट फोन सब था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी जनता का भरोसा। अयान लगातार ब्लॉग और लाइव सेशन से जनता को सच्चाई बता रहा था। अब हर शहर में युवाओं का एक समूह था जो अयान और सानवी की लड़ाई को अपना बना चुका था। एक रात जब ठंडी हवा चल रही थी और दोनों एक ही कंबल में बैठे थे, सानवी ने पूछा, अयान, जब ये सब खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे हम? अयान कुछ पल चुप रहा। तब हम जेंगे, सिर्फ जेंगे, जैसे आम लोग। चाय पीने जाएंगे, सिनेमा देखेंगे और शायद शादी भी कर लें। सानवी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में डर था। कहीं ये सपना रह न जाए। अयान ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, अगर ये सपना है तो मैं मरने से पहले इसे हकीकत बना दूंगा। अगले ही दिन सानवी को एक ईमेल आया, आपके बॉयफ्रेंड अयान की सच्चाई जानिए। एक लिंक था। सानवी ने क्लिक किया। सामने एक वीडियो चला